हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगड़ के सरकारी गोदामों में गंदम की अदम दस्तयाबी ने काश्तकारों, शहरी और मुतालिका हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। अवामी और समाजी हल्के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकारी गोदामों के लिए गंदम नायाब क्यों हो गई और इस सूरत-ए-हाल को इस असल वजूहात क्या है। ज़राए के मुताबिक गंदम की खरीदारी में ताख़ीर, पॉलिसियों में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ मंडियों में बढ़ती हुई कीमतों और इंतजामी कमजोरियों और बहरान की अहम वजूहात बताई जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त खरीदारी मराकज़ फ़ाल किए जाते और मुनासिब नर्ख मुकर्रर किए जाते तो ये सूरत-ए-हाल पैदा ना होती। शहरी हलकों ने खदशा जाहिर किया है कि सरकारी गोदामों में गंदम की कमी से आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ेगा। दूसरी जानब मुतालिका इदारों की खामोशी भी सवालिया निशान बन गई है। बारूद समाजी शख्सियत और रोज़दावा हिमायती न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अशफाक सुलैनी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी नोटिस ले, शफाफ तहकीकात करवाए और जिम्मेदारान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके और ग़िज़ाई बहरान से बचा जा सके। अवामी हलकों ने हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि सरकारी गोदामों में गंदम की फराहमी यकीनी बनाकर सूरत हाल को फौरी काबू में लाया जाए। आए जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशफाक सुलैनी से। जिला सांगड़ की अगर बात कर ली जाए तो कराब के हवाले से बड़ा जिला है, जहाँ पर गंदम, केला, कपास और दीगर अजनास के साथ बागात का जो है वो जिला करार। सांगड़ के अंदर हर साल तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर पर गंदम और कपास की काश्त होती है और इसी तरह से यहाँ पर दीगर जो अजनास है उसकी भी बड़े पैमाने पर काश्त होती है। लेकिन गुज़श्ता साल से यहाँ पर जो कराब की जो सूरत ये है कि गंदम की जो है वो सरकारी सतह पर खरीदारी नहीं हुई और गंदम यहाँ पे जो है पिछले साल जो है 2 साल तक यहाँ पर खराब होती रही। इस साल गंदम की जो खरीदारी शुरू की गई है तो उसकी जो तरीकाकार रखा गया है कि यहाँ पर छोटे जिम्मेदार और वो जिम्मेदार जिनका नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हारी कार्ड में उनसे गंदम दी जाएगी। सांगड़ के अंदर 10 सेंटर बनाए गए हैं और वो तमाम के तमाम सेंटर जो पक्के सेंटर उनको बनाए गए। मेरे साथ सीनियर तरीन यहाँ के फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ जोनगो साहब मौजूद हैं। सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। क्या पॉलिसी है यहाँ पर गंदम की खरीदारी? ये छोटे काश्तकार के लिए यानी कि हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि यानी कि पर एकड़ पे 5 बोरी यानी कि वो गंदम देंगे और उसके बाद में उसको सब्सिडी भी दी गई है, DAP दी गई और यूरिया दी गई, थ्रेशर के पैसे दिए गए। अब ये कि हुकूमत ने क्या है कि भाई पर एकड़ पे 5 बोरी आप गंदम यानी गवर्नमेंट को दें, उसके पैसे आपको 3500 के हिसाब से पर मन के हिसाब से वो पैसे मिल अच्छा, जाएंगे। जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि हारी जो है उनको उनसे आप 5 बोरी की एकड़ के हिसाब से खरीदेंगे, जिसको आपने यहाँ पर बहुत सारे मराब दिए। जी, अच्छा, क्या इस वक्त रेशो क्या है, कितने % आपके पास जो है गंदम आना शुरू हो? रेशो न होने के बराबर है। लोग पता नहीं क्यों लेके नहीं आ रहे। हुकूमत ने हालांकि इतना अच्छा प्रोग्राम किया और छोटे काश्तकार को फायदा दिया, अच्छा, लेकिन लोग लेके नहीं आ रहे। बोले कि यानी ये लेट हुआ है, ये कुछ हुआ है, इस तरह के से लोग इस तरफ आ नहीं रहे, तो कम आ रहे हैं। बड़े जिम्मेदारों को आपने नजरअंदाज कर दिया। न बड़े जमीन, क्योंकि ये पॉलिसी थी जो यानी कि छोटे काश्तकार के लिए थी। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से हमने सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने छोटे काश्तकार को दी और गंदम भी छोटे काश्तकार से लेनी है। लेकिन अब CM साहब ने तो कोई हद मुकर नहीं की, वो हद यानी कि बढ़ाई है, कम नहीं की है कि यानी कि आप इससे कम लेके आए। अच्छा, नहीं, हाँ, जब बड़े जिम्मेदार हैं उससे आप गंदम नहीं खरीदेंगे, छोटेदार जिनको तो आपने गंदम के लिए आपने मराब दिए हैं, सही। आपने उनको फर्टिलाइज दिया है, उनको बेनिफिशियल आपके रहे हैं, हाँ, लेकिन वो गंदम आपको नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के साथ बड़े जिम्मेदारों के साथ ज्यादती होगी ना फिर तो। ये ना तो तो वो बेनिफिशियर में उतना है वो आपको गंदम ये तो खरीदते हैं। गवर्नमेंट का काम है। हम तो नहीं, यानी वैसे कि है तो उसका तो इस चीज का एतराफ़ तो करें ना आप। नहीं, मैं इस चीज का कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यानी कि एज ए यहाँ इंचार्ज हूँ और गंदम ले रहा हूँ अच्छा, लोगों ठीक से। है, हाँ, अगर आपका पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। कितना टारगेट आपको दिया? मेरा है तकरीबन 2 लाख यानी कि बोरी, 2 लाख बोरी आपने लेनी है 100 kg की। 100 kg की। लेकिन हमें लेनी है 50 kg वाली, यानी कि अच्छा। 400 कट्टे लेने हैं, 400 कट्टे, PP कट्टे लेने अच्छा हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन क्या समझते हैं कि आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे या नहीं? बस हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा उम्मीद कितने हैं? उम्मीद यानी कि हम अगर अल्लाह करे 50% में हो जाए, क्योंकि ये गंदम इस साल कम हुई है, लोगों ने पहले ही शायद सेल कर दी है। क्या हुआ है, जो बंदा आ रहे हैं, जमींदार भाई बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या मसला है इनका, लेकिन रेशो आने का बहुत कम है। अच्छा, ये यूं कह लिया जाए कि सिंध गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से नहीं, बेनिफिशियल उन्होंने रखा हारी कार्ड को,
उन लोगों ने इससे फायदा भी लिया, उससे बेनिफिशियल भी रहे, फर्टिलाइज भी लिया, सब सिस्टम दिए, लेकिन गंदम जो है वो ज़्यादा बड़े जिम्मेदारों के पास है, उससे आप खरीद नहीं रहे। देखिए आप सुने ना कि हुकूमत ने पॉलिसी तो बेहतरीन दी है, अच्छा। आप उसको कैसे गलत पॉलिसी कह रहे हैं? अच्छा, छोटे काश्तकार को बेनिफिट दिया गया है, लेकिन उसका और क्योंकि पहले तो छोटे काश्तकार को बारदाना मिलता ही नहीं था बेचारे को, बड़े बड़े जमींदार लेके जाते थे। इस साल तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि भाई जो छोटे में छोटा काश्तकार है उसको फायदा पहुंचे, लेकिन अभी वो हमारे छोटे काश्तकार भाई समझ नहीं है इस चीज को। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि यहाँ जो सूरत ये है कि गंदम की जो खरीदारी की अगर बात कर ली जाए तो सूरत ये है कि यहाँ बड़े जिम्मेदारों से गंदम खरीदने की बजाय छोटे जिम्मेदारों, खासकर जो हारी तबका था, उसको यहाँ पे बेनिफिशियल किया जा रहा है। लेकिन हारी जो है वो गंदम बेनिफिशियल तो था, लेकिन इस वक्त जो गंदम जो है वो सरकारी गोदामों पे नहीं दी जा रही, और यही अगर सूरत रही तो एक बार फिर यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं, जहाँ पे जो दिगर जो अदारे हैं, जहाँ वो गंदम को टारगेट पूरा करने के लिए दूसरे जराये को अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यकीनी तौर पर यही होगा, बड़े जिम्मेदार व्यापारियों से जहाँ पे गंदम खरीदने पर मजबूर होंगे, तब भी जाकर अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी पर जो है गौर करना पड़ेगा कि अगर वो बड़े जिम्मेदारों को अगर इसी तरह के बेनिफिशियल में रखते तो यकीनी तौर पर छोटे जिम्मेदारों के साथ साथ बड़े जिम्मेदार भी बेनिफिशियल में आते और गंदम का जो यहाँ पे टारगेट पूरा हो पाता। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।